नमस्कार दोस्तों, हमारे 60 दिन की सीरीज के अंदर आज हमारा 10वां दिन है। मतलब हम 10 वीडियो बना चुके हैं आपके लिए। और 60 दिन का सीरीज के अंदर 10 दिन का मैं वीडियो आपको दे चुका हूं। 10 दिन मेरे को जो जो भी ज्ञान था मैं आपको दे चुका हूं और अभी 50 दिन बचे हमारे सीरीज को खत्म होने में। तो मैं पूरा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा और आपको एंगेज रखने की भी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है ना वो है अर्न फ्रॉम एसआईपी। आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट में करोड़पति बन जाते हैं। कोई कहेगा कि मैं एसआईपी से बना, कोई कहेगा कि मैं ईटीएफ से बना, कोई कहेगा कि मैं म्यूचुअल फंड से बना। क्योंकि शेयर मार्केट एक छोटा मार्केट नहीं है, ये बहुत बड़ा मार्केट है। आप जिंदगी भर सीखोगे फिर भी कम है शेयर मार्केट। सीखते रहना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा। जिंदगी भर सीखोगे तो भी कम है। बट एक सिंपल सा बेसिक्स जो सीखते हैं वो मैं आपको सिखा सकता हूं जितनी मुझे नॉलेज है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे एसआईपी होता क्या है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं एसआईपी होता क्या है। एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्या? एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब देखिए, अब आप कोई भी एक स्टॉक खरीदते हैं, आप उस स्टॉक को आप मंथली मैनुअली पे करते हैं। ठीक है, अब मैनुअली कोई भी स्टॉक खरीदते हैं, मंथली आप सोचते हैं कि मैं मंथली 1,000 रुपये पे करूंगा। ठीक है, तो आप मैनुअली आप पे करते हैं, मैनुअली आप इन्वेस्ट करते हैं। बट इधर एसआईपी में क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आपके वॉलेट में पैसा हो, अगर आपने ऐड कर रखा तो ये ऑटोमेटिक इन्वेस्ट होता रहता है। ठीक है, एसआईपी तो ये ऑटोमेटिक इन्वेस्ट होता रहता है, एक सिस्टमैटिक प्लान की तरह ये काम करता है। अथवा आप इसमें मंथली इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, इतनी बात क्लियर है तो बहुत बढ़िया। अब एसआईपी आप किस किस चीज में कर सकते हैं? ठीक है, एसआईपी किस किस चीज में कर सकते हैं और इसके फायदे क्या और इससे कितना प्रॉफिट हमें मिल सकता है, ये पूरी बात जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। देखिए, एसआईपी आप कर सकते हैं इंडिया के स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, इंडिया के जो भी स्टॉक्स है आप उसमें कर सकते हैं, जैसे एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस, जिसमें भी आप चाहे एसआईपी कर सकते हैं। उसके बाद आप यूएस स्टॉक्स के अंदर भी कर सकते हैं। आप यूएस स्टॉक्स के अंदर करने के लिए आपको सिर्फ इंड मनी में जाके प्ले स्टोर पर आप सर्च कर सकते हैं इंड मनी। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कोई लिंक नहीं दूंगा। आप प्ले स्टोर में जाके इंड मनी सर्च करके कर सकते हैं, उसमें आप यूएस स्टॉक्स में भी एसआईपी कर सकते हैं। ठीक है, एसआईपी आप गोल्ड में भी कर सकते हैं। ठीक है, एसआईपी आप गोल्ड में कर सकते हैं। एसआईपी आप म्यूचुअल फंड्स में भी एसआईपी आप कर सकते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में भी आप एसआईपी कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, और एक बात, आप ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ईटीएफ में भी एसआईपी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होता है। ठीक है, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आने वाले टाइम पे, तो अभी इतना समझ लीजिए। ईटीएफ का मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होता है। ठीक है, सिंपल फुल फॉर्म पता के चलता हूँ आगे। ठीक है, तो आप इन सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। स्टॉक्स के अंदर आपने आपको आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाता है, घटता है। ठीक है, आपको ये बात पता है कि उसके लिए अब आपको लग रहा है कि मार्केट पूरी तरह नीचे गिरा है या लग रहा है मार्केट ऊपर पूरी तरह गया है। ये पता कैसे करते हैं लोग? ये बोलते कैसे कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, मार्केट नीचे गिर चुका है। ठीक है, इसके लिए आपने एक बात सुना होगा, इंडेक्स। इंडेक्स का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। ये इंडेक्स के अंदर क्या होते हैं? जैसे इंडेक्स है, देखिए इंडेक्स के अंदर दो एक्सचेंज है। एक तो है हमारा एनएससी जिसे हम कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, दूसरा है हमारा बीएसई जिसे हम कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब एनएससी के अंदर एनएससी और बीएससी के अंदर आईपीओ आते हैं। जैसे आपने बहुत सारे आईपीओ सुने होंगे, जैसे स्विगी के आईपीओ हो गए, जोमेटो के आईपीओ, बहुत सारे आईपीओ आते हैं। ठीक है, तो वो आईपीओ आते हैं। उसके बाद आईपीओ का मतलब क्या है? इनिशियल प्रोविडेंट फंड। ठीक है, इनिशियल प्रोविडेंट फंड होता है। ठीक है, आईपीओ का फुल फॉर्म। अब हम आपको बात करते हैं कि एनएससी के अंदर कौन से स्टॉक्स बनते हैं। जैसे एनएससी के अंदर होता है निफ्टी 50। अब ये निफ्टी 50 क्या है भाई? जो इंडिया के अंदर, जो एनएससी में लिस्टेड है इंडिया के अंदर, टॉप 50 कंपनीज मिलकर निफ्टी 50 बन जाती है। टॉप 50 कंपनी मिलके बनती है निफ्टी 50। और बीएससी के अंदर हमारे एक इंडेक्स है, फेमस इंडेक्स, जो कि सेंसेक्स। ठीक है, सेंसेक्स के अंदर क्या आता है? बॉम्बे स्टॉक के अंदर जो भी लिस्टेड कंपनी है वो टॉप 30 कंपनी इसके अंदर आती है। तो हम इससे आसानी से पता कर सके कि बहुत सारे स्टॉक्स शेयर मार्केट के अंदर पड़े हुए हैं, तो हम हर एक स्टॉक को निकाल के तो चेक नहीं कर सकते ये गिर रहा है, ये बढ़ रहा है, मार्केट ऊपर है कि नहीं, हम पता नहीं कर सकते। बट ये इंडेक्स की वजह से हम आसानी से पता कर सकते हैं क्योंकि सेंसेक्स टॉप 30 कंपनी है और निफ्टी 50 टॉप 50 का मतलब टॉप के ही कंपनी रहेंगे इनके अंदर। ठीक है, टॉप के ही कंपनी रहेंगे।
तो हम इससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर है कि नीचे, क्योंकि बड़े बड़े कंपनियां भी है, अगर सब मार्केट ऊपर जाएगी तो निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा, अगर नीचे जा रही है तो निफ्टी का प्राइस घटेगा, ठीक है, उस हिसाब से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। अब और भी बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, जैसे नैस्डैक हो गया, ठीक है, अलावा बहुत सारे इंडेक्स हैं, लेकिन मैं इतना ही बताता हूँ, ज़्यादा आपको ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, एसआईपी में आप बिना आंख बंद करे, एसआईपी में आप आंख बंद करे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आपको यहाँ क्या करना होगा, फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा। क्या, फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा, ठीक है। आपको मैंने फंडामेंटल एनालिसिस सिखाया हुआ है, ठीक है। आपको मैंने फंडामेंटल एनालिसिस, सबसे पहला वीडियो हमारा वही आया था, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, सबसे पहला वीडियो, ठीक है, हमारे सीरीज का और हमारे इस यूट्यूब चैनल का सबसे पहला वीडियो है फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें। मैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट ऐसे में नहीं गया, क्योंकि बेसिक्स तो आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। अब उसके अंदर का जो जो चीज़ है वो सीखना जरूरी है ना, हम बेसिक से कितने दिन तक सुनते रहेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर वीडियो डाला था, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है आपने बहुत सारा रिसर्च किया, ठीक है, आपने बहुत सारा रिसर्च किया, उसके अंदर आपको एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एक स्टॉक्स मिल गया, एक स्टॉक मिल गया जो आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोला, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया, आपको बहुत सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स मिल गए, उसके अंदर भी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है आप उसे सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है, आप उसे सेलेक्ट करके रख लीजिए, ठीक है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक स्टॉक खरीदा जिसका नाम है बी, ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, जिसका नाम है बी, जिसकी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो आपने सोचा कि मैं इसमें मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा, ठीक है, मंथली इन्वेस्टमेंट में करना चाहूँगा, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एसआईपी कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि महीने में मैं 5,000 इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है, आप हर महीने आपको करना होगा, अगर एसआईपी आपने एक बार शुरू कर दिया तो हर महीने आपको 5,000 5,000 5,000 करना होगा एक टाइम के लिए, जब तक वो टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने सोचा कि 10,000 करूँगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना करेंगे, ठीक है। फिर ये आपको करना है, डायरेक्ट आप नहीं करना, आपको भी यहाँ फंडामेंटल एनालिसिस करना जरूरी है, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यहाँ पैसे नहीं डूबेंगे, बट फंडामेंटल एनालिसिस से आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है, क्योंकि आपको डर नहीं लगता। पहले तो आपको शेयर मार्केट में डरना ही नहीं है भाई, ठीक है, क्योंकि ये आपको पहले से मैंने बता रखा है कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करेंगे तो आपको पहले से एक बात याद रखना कि आपके पास वो पैसा नहीं है, ऐसा आपको सोचना है, फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। बट फिर भी रिस्क कम करने के लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, अन्यथा तो आपके पूरे पैसे डूब जाएंगे ना। अगर फंडामेंटल एनालिसिस करोगे 90%, अगर 90% सच निकला तो आगे जाकर आपको लाखों का प्रॉफिट होगा, ठीक है, लाखों का प्रॉफिट होगा। तो इतना ही आगे आने वाले टाइम पे हमारे म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, ईटीएफ के ऊपर, सभी के ऊपर वीडियो आने वाले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। इतना मेहनत के लिए हमें एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो अब एसआईपी से कितना कमा सकते हैं, इसे चेक करने के लिए मैं सिंपल सा आ गया हूँ एसआईपी कैलकुलेटर में। आप गूगल में जाके सर्च करेंगे एसआईपी कैलकुलेटर, आपको बहुत सारे एसआईपी कैलकुलेटर मिल जाएंगे। मैंने उसमें से कोई एक सर्च कर लिया है। तो आप सोचेंगे कि मैं महीने का एक सिंपल एवरेज इंसान लेता हूँ, एक एवरेज इंसान है जिसका 10,000 रुपये महीने सैलरी है, ठीक है, और भी आगे के बढ़ेंगे, ठीक है, मैं आगे के भी बताऊंगा, ठीक है। पहले सिंपल से लेते हैं, 10,000 रुपये उसका सैलरी है, ठीक है, उसका 10% कितना देता है, 1,000 रुपये। तो अब वो सोचेगा कि मैं 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करूंगा, ठीक है, तो अब वो 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1,000 रुपये, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट पीरियड, अब वो सोचेगा कि मैं एक साल में तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं 1,000 रुपये लगाऊंगा तो 12 महीने होंगे और उसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा कुछ नहीं एक तो मिलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ 5 साल के लिए, ठीक है, तो सिंपल आपको दिखाने के लिए। तो एक्सपेक्टेड हम एनुअल रिटर्न जैसे 10% होता है, 12% है, 15% है, ऐसे बढ़ते भी है और कम वाले भी है, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो फंडामेंटल है उसमें देख सकते हैं। तो मैं एक सिंपल सा 12% ले लेता हूँ, सबसे कम ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं कैलकुलेट जैसे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं आप 5 साल में, टोटल आप 5 साल में 82,456 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। कितना, 82,000, मतलब आपको मिलने वाला जो लास्ट में वो 82,486 रुपीज़ मिलने वाला है। और 3 साल में आप कितने रुपए लगाने वाले हैं, 3 साल में आप लगाने वाले हैं 60,000, ठीक है, क्योंकि महीने का आप 1,000 रुपये लगा रहे हैं, ठीक है। सिंपल आप कैलकुलेशन कर लीजिए, महीने का 1,000 रुपये लगा रहे हैं तो एक साल का आपका हो गया 12,000, ठीक है, 2 साल का हो गया 24,000, ठीक है, 3 साल का हो गया 36,000, ठीक है, और 5 साल का हो गया 60,000, ठीक है। तो आप 5 साल के करें तो 60,000 आपका इन्वेस्टमेंट है 60,000 रुपया, ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट है 60,000 रुपया। और टोटल आपको अमाउंट कितना मिला, 82,486 रुपीज़ मिला। मतलब आपको टोटल 22,486 रुपीज़ का प्रॉफिट, मतलब आप समझ रहे हैं
समझ रहे हैं आप बात को। आपको बहुत अच्छा खासा यहाँ रिटर्न देखने को मिल रहा है 12% पर ईयर के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से। अभी इंटरेस्ट इतना ही नहीं होता है भाई, आप इसमें इंटरेस्ट 15% मिलता है। अब मैं ले लेता हूँ कि कोई आपने स्टॉक खरीदा इसमें 15% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मैं इसे कैलकुलेट में क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने टोटल जो इन्वेस्ट किया है वो है 60,000 और हमें आ रहा कितना है 89,682 रुपीज़, मतलब 29,682 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट आ गया। ठीक है, सिर्फ 3% से कितना फर्क है, वो 22,000 और 3% अगर और जोड़ लेंगे तो ये हो गया 29,682, मतलब अप्रॉक्स आप 30,000 लेके चल सकते हैं। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है एसआईपी के अंदर, बट आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग लेके चलना होगा। बट ये अब मैंने छोटा अमाउंट लिया था। ठीक है, अगर आप लगाना चाहेंगे 5,000 रुपये, तो मैं 5,000 रुपये से ले रहा हूँ और इंटरेस्ट में 15% रखता हूँ और 5 ईयर्स के लिए रख रहा हूँ। ठीक है, तो 5,000 रुपये। ठीक है, जितना अमाउंट डालेंगे, ज़्यादा डालेंगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा, बट आपको देखना होगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा बोल के आप पैसा नहीं डाल सकते, इससे आपका लॉस हो सकता है। इसलिए आप देख के इन्वेस्टमेंट करें और जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना ही पैसा डालें। ठीक है, चाहे वो कितना भी अच्छा स्कीम क्यों ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको टोटल कितना मिलने वाला है 4,48,408 रुपये, मतलब 4.5 लाख रुपीज़ अप्रॉक्स। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें इन्वेस्ट कितने किए हैं 3 लाख रुपीज़ अपने इसमें इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, मतलब लगभग आपको 5 ईयर में 1,48,408 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट, मतलब 1.5 लाख रुपीज़ प्रॉफिट। अगर कोई इंसान महीने का 10,000 रुपये कमा रहा है तो उसकी साल की इनकम कितनी होगी 1.2 लाख। ठीक है, 1.2 लाख मतलब वो एक समझ सकते हैं कि उस इंसान की एक साल की सैलरी फ्री आपको मिल जाएगी। ठीक है, उस हिसाब से अगर हम देखेंगे, आप अमाउंट बढ़ा के आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको और एक दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको लग रहा है कि मैं 10,000 रुपये डालूंगा, इस बार मैं इन्वेस्टमेंट पीरियड बढ़ा देता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पीरियड जितना बढ़ाएंगे तभी प्रॉफिट होता है। बट देखिए कि आप कितने साल के लिए आपको इसे इन्वेस्टमेंट करना है, कितने साल के लिए आप वेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने आज इन्वेस्ट किया कल आपने लगा आपको गिल्टी फील होने लगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। आपको इन्वेस्टमेंट तो वही करना जितना आपको लगे। आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ 5 साल करूंगा तो सिर्फ 5 साल करिए। ऐसा नहीं कि जितना ज़्यादा करूंगा उतना ज़्यादा मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं। आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो मैं सर 20 साल का लगा रहा हूँ। ठीक है, 20 साल का 15% एनुअल रिटर्न के हिसाब से। तो मैं इसे सिंपल सा कैलकुलेट में क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भैया, आपको यहाँ 1.5 करोड़, कितना 1.5 करोड़ रुपीस आपको टोटल लास्ट में मिलने वाला, मतलब आप करोड़पति बन गए सिर्फ 20 साल में। ठीक है, और आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की है सिर्फ 24 लाख रुपया, मतलब समझ रहे हैं आप, सिर्फ 24 लाख रुपए। और 1,57,59,59,550, मतलब 1.3 करोड़ रुपीज, 1.3 करोड़ रुपीज आपका प्रॉफिट है। मैंने कहा ना जितना आप इन्वेस्टमेंट पर बढ़ाएंगे उतना आपका प्रॉफिट होगा, बट आपको चेक करके और आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं महीने का। ठीक है, आप इसमें मैंने महीने का 10,000 रुपये भी इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब एग्जाम्पल की बता रहा हूँ। मैंने 10,000 रुपये लिया है और 20 साल का किया है, इसलिए मेरे को इतना प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं अमाउंट है थोड़ा टाइम कम कर दूंगा तो मुझे उतना ही कम प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आप इसमें एसआईपी कैलकुलेटर आपको गूगल में बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो मैं आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर मुझसे कुछ भी बोलने में गलती हो गई हो, ठीक है, तो वो भी कमेंट में